आदिवासी एक है, एक भी एक समान। ईद नजर लगाए हुए है आरक्षण को लेकर। बाकी कहीं से वो लोग एक गुण नहीं है, एक लक्षण नहीं है उन लोगों कुर्मियों में जो हम आदिवासियों से मेल खाता हो। वो लोग दहेज प्रथा पर चलते हैं। हमारा आदिवासी जनजाति दहेज प्रथा के खिलाफ है। कहीं पर भी कोई दहेज का लेन देन नहीं होता है। राजनीतिक लाभ के लिए आरक्षण के लालच में ये लोग कुर्मी लोग आदिवासी बनने के चक्कर में जेल कैंप के जयराम महतो का उनका रंग रूप बहुत जल्दी दिख गया। रोकेगा ना, हम हवाई जहाज रोकेंगे। हाँ, रोक देंगे जहाँ। उनका न रीति है, न गीति है, न भेष है, न भूषा है। इसलिए हम उनका आरक्षण की मांग को निराधार बताते हैं कि उनको आरक्षण लेना है हम आदिवासियों का। तो वो अभी जो है नकली आदिवासी बनकर मांडर के थाप पर नाच रहे हैं, कर्मा खेल रहे हैं, सरहुल मना रहे हैं। पहले वही महतो भाई ये बताएं कि उनका पूजा स्थल है, जाहिर थान है, मांडर है या उनका पुजार है। आदिवासी घर में पैदा होना पड़ता है आदिवासी बनने के लिए। ये नकली आदिवासी बनने के लिए आज रेल टेका और डाल छेका कार्यक्रम कर रहे हैं। देख रहे हैं कि राज्य का आदिवासी प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इनको अंदर एक जिज्ञासा जगी पॉलिटिक्स करने के लिए कि हमको भी सीएम बनना है। बात यही है, राजनीतिक आरक्षण इनको चाहिए। कुर्मी समुदाय कभी आदिवासी नहीं रहा है, क्योंकि आदिवासियों के तमाम जो संघर्ष हुए, चाहे भूमिज विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह, संताल विद्रोह, हो विद्रोह, चेरो विद्रोह, खरवार विद्रोह, लड़का विद्रोह, तमार का विद्रोह, तमाम विद्रोह में कहीं लोग की भूमिका नहीं रही। सरकार अगर प्रभावित हो जाता है तो हम लोग राजभवन को ताला बंद करने का काम करेंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आपको बता दें जिस प्रकार से कुर्मी समाज के द्वारा आज रेल टेका डहर छेका का आंदोलन किया गया, पुरजोर विरोध के साथ में आपको बता दें कि दूसरी ओर आदिवासी संगठन के लोग इसके विरोध में उतर आए हैं और राजभवन का घेराव करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में जगह जगह से 2400 जिला से आदिवासी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि झारखंड राज्य बहुमूल्य आदिवासियों का राज्य है। इसमें आपको बता दें कि जितने भी आदिवासी संगठन के लोग हैं यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं। तमाम यहाँ पर आदिवासी संगठन के लोग आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ युवा हैं, कुछ युवा भी यहाँ पर पहुंचे हुए। हम बात करने की कोशिश करेंगे सभी से कि क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि उनकी मुख्य मांगे यही है कि जिस प्रकार से कुर्मी समाज लगातार विरोध कर रही है कि हमें एसटी में शामिल किया जाए, लेकिन दूसरी ओर वहीं यह देखा जा रहा है कि आदिवासी संगठन के लोग हम मूलवासी, हम निवासी यहाँ के जो है, हमारी अपनी जमीन है यहाँ पर झारखंड में, और वो जो है वो यहाँ पर हम बसने के लिए आए हैं, ना कि वो यहाँ के मूलवासी हैं। इस पर लेके दोनों तरफ से जो है रस्साकसी का माहौल काफी गर्म हो चुका है और यहाँ पर माहौल काफी ये हो चुका है। दादा कहाँ से आए हैं? अच्छा ये बताइए कि आप लोगों का जो विरोध है कि राजभवन के पास में आके आप लोग विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी समाज लोग जो है हम लोग का हक अधिकार छीनना चाह रही है, क्या लगता है? सचमुच में आज आदिवासी समाज का 28% आरक्षण है ना। जैसे अभी गांव घर में पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद, जहाँ भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ हमारा आदिवासी लोग को मिला हुआ है। इन लोग का नज़र उसमें है। साथ ही साथ ये लोग अपना जमीन जायदाद तो सारा बेच चुके हैं, अपना कुर्मी बन के, जनरल बन के, और आज हमारे आदिवासी का जो जमीन बचा हुआ है उसमें भी इन लोग का नज़र है, क्योंकि ये लोग हमारा सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपरा ये लोग से अंतर है ना। हमारा कोई भी लोग का सिस्टम कस्टम ये लोग का सांस्कृतिक रीति रिवाज से नहीं जुड़ता है, फिर भी ये लोग जबरदस्ती अपने आप को आदिवासी बनने के लिए लोग तत्पर है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपना सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपरा हमारा संस्कार से जोड़िए। आप अगर अपना आदिवासी बनना चाहते हैं तो आपका जो अधिकार है, आपको जो सरकार दिया हुआ है वो आरक्षण कहाँ जाएगा? कुर्मी लोग को जो आरक्षण दिया है वो आरक्षण कहाँ जाएगा? वो हमारा आरक्षण को लेगा और हमारा आरक्षण को लेके हमारा आदिवासी को कहाँ जाएंगे हमारे आदिवासी लोग? आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने तो थाली में खाना दिया था, लेकिन उसने खाना के साथ थाली भी रख ली, क्या ये सही है? आप लोगों के ही लोग कह रहे हैं ये बात? हाँ, पहले जो ये लोग पहले एसटी में थे है ना, ये लोग खुद अपने आप ये लोग एसटी के दर्जा से हटे हैं है ना। ये लोग अपने आप ये लोग एसटी के दर्जा में हटे हैं। लगभग 1930-31 में वो लोग अपना आरक्षण खुद यहाँ से हटा के अपने आप लोग को आदिवासी के दर्जा से वो लोग अपने आप को हटाए हैं। ये लोग नहीं रहना चाहता कि हम लोग निज जात के साथ नहीं रहेंगे,
कि लोग अपने आप हटा। और आज ये लोग हमारा संस्कार, हम लोग का रीति रिवाज, हमारा परंपरा, हमारा शादी ब्याह, नेक नियम, मरनी हिरनी, जन्म कर्म से सब कोई भी ये लोग को नियम कानून हम लोग से नहीं जुड़ता है, तो कैसे हम लोग ये लोग आदिवासी बनेगा। मेरा नाम कैलाश टप्पू, सरना प्रार्थना सभा कांके संगठन और राज्य सरना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय सलाहकार। ये बताइए, आप लोग बोल रहे हैं कि जो कुर्मी समाज एसटी में आने के लिए नहीं राजी होती थी, छुआछूत मानती थी, लेकिन अचानक वो बोल रही कि एसटी में शामिल करो, ये आपके लोग कह रहे हैं, क्या ये सच है? देखिए, वो लोग एक राजनीतिक प्रोपगेंडा के तहत जो हम आदिवासियों का पुरखों के द्वारा जो हमारा आरक्षण है, हमारा सिस्टम कस्टम है जो संरक्षित करके रखा गया है, उसको कब्जा करने के लिए वो लोग आज कुल मिलाकर हमारे हक अधिकार में, हमारा जल जंगल जमीन में, हमारा नौकरी पेशा में वो गिद्ध नजर लगाए हुए हैं आरक्षण को लेकर। बाकी कहीं से वो लोग एक गुण नहीं है, एक लक्षण नहीं है उन लोगों कुर्मियों में जो हम आदिवासियों से मेल खाता हो। कहीं से उन लोग का एक लक्षण में एक गुण नहीं है। आज वो लोग दहेज प्रथा पर चलते हैं। हमारा आदिवासी जनजाति दहेज प्रथा के खिलाफ है, कहीं पर भी कोई दहेज का लेन देन नहीं होता है। वो लोग सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, आरक्षण के लालच में ये लोग कुर्मी लोग आदिवासी बनने के चक्कर में, और कहीं से कुछ ये नहीं है। अच्छा दादा, ये बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारा सारा संस्कृति जो है मेल खाता है, हमारा रीति रिवाज वही है, हम भी सुअर का बलि देते हैं। आप ही लोग में से किसी ने कहा था कि अगर ऐसा है तो आपको सुअर खाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आदिवासी, हम लोग खाते हैं। उन्होंने ये साफ किया है कि हम लोग भी सुअर का बलि देते हैं, हम लोग भी प्रकृति की पूजा करते हैं, तो फिर वो लोग आदिवासी क्यों नहीं बन सकते? ये वो लोग का। देखिए, खान पान एक अपनी जगह है, वो धीरे धीरे हम लोगों के बीच में रह के, जैसे अभी बाहरी आबादी यहाँ पर आई है तो वो लोग भी हमारे पर्व त्योहार में शामिल होते हैं। मुस्लिम है, सिख है, ईसाई जन जितने लोग हैं, सारे हिंदू भाई लोग भी हम लोग के पर्व त्योहार में शामिल। इसका मतलब वो लोग आदिवासी थोड़ी ना है। हमारी निशा दीदी ने कहा है आदिवासी जन्म लेना पड़ता है, आदिवासी में जन्म लेना पड़ता है, आदिवासी बना नहीं जाता है। आदिवासी रेस में जन्म लेना पड़ता है, आदिवासी संस्कृति में जन्म लेना पड़ता है, आदिवासी समाज में जन्म लेना पड़ता है। आदिवासी बनने का कोई आधार नहीं है। तो ये लोग जबरदस्ती, आप सुअर खाइए, सांप खाइए, बिच्छू खाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका वो व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन हमारे पुरखों के द्वारा जो सिस्टम कस्टम है, हमारा जो पर्व त्योहार है, अभी देखिएगा आप कुर्मियों के द्वारा डहरे करम या डहरे सरहुल का जो आयोजन किया जाता है, तो पिछले कुछ 5-7 साल पहले अगर हम लोग जाएंगे, तब से वो लोग, जब से ये लोग आदिवासी बनने के चक्कर में अपने आप को देख रहा है लाभ लेने के लिए, इसलिए वो लोग करम सरहुल का आयोजन कर रहे हैं। अन्यथा ये लोग हम लोग से छुआछूत हमेशा से करता रहा है। यहाँ तक कि वो लोग हमारा हमारे घर में जो कोई नेक दस्तूर होता था, वैसा पर वो लोग हमारा बनाया हुआ हमारा बर्तन में खाता भी नहीं था। ये खुद हम लोग को अपना अनुभव है। ये लोग कहीं थेथरोलॉजी का कोई जवाब नहीं होता है, सीधा सीधी बात है। ये लोग सुदेश महतो का प्रोपगेंडा रहा है। आदिवासी बनने के चक्कर में अपना कुर्मी भाई लोग का एक कुनबा है, जेल कैंप के जयराम महतो का, उनका रंग रूप बहुत जल्दी दिख गया। उन लोग का पहले से मंशा रहा है कि आदिवासियों के आड़ में हम लोग अपना राजनीति रोटी सेक के, राजनीतिक स्टैंड क्लियर करके, और हम लोग जगह पर आने के बाद आदिवासी के हक अधिकार पर डाका डालना है। जो लोग जयराम महतो जी के सपोर्ट में थे, जो आदिवासी लोग सपोर्ट में हमेशा रहे, आज उन्हीं के खिलाफ है, क्यों? क्या देखिए, वो पार्टी का थे, लेकिन समाज का नहीं ना थे। हम जब जयराम महतो कुर्मी के लिए बात कर सकता है, तो हमारा जो नेता है, जो जेल में हो या आंसू पार्टी में हो, लेकिन अपना समाज के लिए तो आवाज उठाएगा। हर आदमी अपना समाज के लिए आवाज उठाता है, समझे ना? क्या लगता है कि जयराम महतो आदिवासियों को अब छोड़ रहे हैं, या फिर आदिवासियों के हक में नहीं बोलना, मतलब बोलते थे लेकिन बोलना बंद कर दिया? देखिए, अभी अगर आदिवासी के हक में बोलते हैं तो कुर्मी में शामिल ही नहीं होते हैं। अगर आदिवासी का हक मारने के लिए ना कुर्मी महतो लोग शामिल हो रहे हैं। और मेरा खान पान अलग है, मेरा मरनी हरनी में अलग रीति रिवाज है। उनका देखिए, मरनी हरनी में वो लोग राम राम सत है बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं धर्मेश बाबा सत है, जन्म मृत्यु सत है बोलते हैं हम लोग।
और लोग राम नाम सत्य है बोलता है, कैसे हम और वो एक है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, राजभवन के सामने आप लोग धरना दे रहे हैं, सरकार क्या आप लोगों के सपोर्ट में खड़ी होगी? उम्मीद है आप लोगों की सरकार सपोर्ट में रहेगी? सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे। आज तो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे झारखंड को हम लोग नाकाबंदी कर देंगे। झारखंड को नाकाबंदी? हाँ, पूरे झारखंड को नाकाबंदी कर देंगे हम लोग। वो लोग भी तो दूसरी ओर, वो लोग भी तो रेल टेका कर दिए, रेल हम रोकेंगे ना, हम हवाई जहाज रोकेंगे। हाँ, रोक देंगे जहाँ। देखिए, हम आदिवासियों का ये कहना है कि ये जो कुर्मी और ये महतो जो अपना आदिवासी का आरक्षण मांग रहे हैं, ये नकली आदिवासी हैं। जब 1920 में इनको सूचीबद्ध किया जा रहा था तो यही इनके पुरखा जो थे वो एक कह के इस रिजर्वेशन से हट गए कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शिवाजी का वंशज हूँ, मैं लौकुश का वंशज हूँ। और आज ये हमारा आरक्षण को, हक को मार करके ये अपना अधिकार को लेना चाहते हैं। और ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए, ये हमारा पॉलिटिकली आरक्षण को नहीं, ये हमारा सामाजिक आरक्षण को भी छीनना चाहते हैं। कारण कि आज देख रहे हैं यहाँ पे हम सभी राज्य के 32 जनजाति के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा परिचय हुआ आशुतोष सिंह चेरो, और हम सभी चेरो समाज के लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं क्योंकि हमारा हक अधिकार की बात थी। हमारे साथ हमारे समाज के अजय सिंह चेरो हैं और त्रिपुरारी सिंह चेरो जी हैं। और हम सभी स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो उनका जो मांग है आरक्षण का, ट्राइब आरक्षण का, शेड्यूल ट्राइब आरक्षण का, ये निराधार है। उनका न रीति है, न गीति है, न भेष है, न भूषा है। इसलिए हम उनका आरक्षण की मांग को निराधार बताते हैं कि उनको आरक्षण लेना है हम आदिवासियों का। तो वो अभी जो है नकली आदिवासी बनकर मांदर के थाप पर नाच रहे हैं, कर्मा खेल रहे हैं, सरहुल मना रहे हैं। पहले वही महतो भाई ये बताएं कि उनका पूजा स्थल है, जाहिर थान है, माडर है या उनका पुजार है, पहले तय करें। आदिवासी घर में पैदा होना पड़ता है आदिवासी बनने के लिए। ये नकली आदिवासी बनने के लिए आज रेल टेका और डर छेका कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन दादा, कुछ पॉलिटिशियंस के भी उसमें सपोर्ट है, जैसे झेलकेम है, आत्सू है, उनके भी काफी सपोर्ट रहे हैं। देखिए, जो लोग भी आज कुर्मी महतो को आंदोलन में आज शामिल है वो आदिवासी विरोधी काम कर रहे हैं। सुदेश महतो ये बताएं कि आदिवासी के कितने हितैषी थे। यदि आदिवासी का हितैषी होते तो आज उनका निराधार आंदोलन पर वो साथ नहीं देते। आज देखिए, समाज की बात है, महतो एक तरफ हो गया है, लेकिन हम आदिवासी देखिए अपने हक अधिकार को बचाने के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि नकली आदिवासी है और ये अराजकता फैला रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देख लीजिए कि ये दो समाज में अराजकता फैलाकर ये मुर्गा लड़ाने वाला काम कर रहे हैं, ये समाज को बांटने का। आदिवासियों में और कुर्मियों में दरार आ चुकी है। क्या लगता है कि इस पर राज्य सरकार संज्ञान लेगी? क्या विचार करेगी? किस उम्मीद से आप लोग राजभवन के समक्ष में आए? ऑनेबल कोलकाता हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कुर्मी आदिवासी नहीं है और इनके पास सारे दस्तावेज हैं, ये कहीं से भी बनवा ले, क्या दिक्कत है? 1920 में आदिवासी सूची में शामिल किया जा रहा था तो ये क्यों नहीं हुए? अब आज देख रहे हैं कि राज्य का आदिवासी प्रतिनिधित्व कर रहा है तो इनको अंदर एक जिज्ञासा जगी पॉलिटिक्स करने के लिए कि हमको भी सीएम बनना है। बात यही है, राजनीतिक आरक्षण इनको चाहिए, सामाजिक आरक्षण नहीं चाहिए इनको। ऐसा भगत जी कहती हैं कि राज्य सरकार को हमें सहयोग करना चाहिए। क्या आप लोगों को लगता है कि राज्य सरकार आप लोगों को सहयोग? देखिए, राज्य सरकार की बात तो अलग है, वो देगी कि क्या नहीं देगी, लेकिन हमारा काम है कि हमारा जो अधिकार है वो कोई और न छीने। मेरा नाम आशुतोष सिंह चेरो है, मैं चेरो बिहारी पंचायत का मैं संगठन सचिव हूँ। कुर्मी समुदाय के द्वारा अनुचित तरीके से एसटी बनने की जो मांग कर रहे हैं इसके खिलाफ है, क्योंकि हमारा मानना है उनकी ये मांगे अनुचित है और मूल आदिवासियों के हक अधिकारों पर, संवैधानिक अधिकारों पर, उनकी जमीन पर, आरक्षण पर, नौकरी पर, राजनीतिक हिस्सेदारी पर डाका डालने का साजिश है और इसलिए हमारा विरोध है और ये विरोध हम लोग करेंगे। हम लोग मानते हैं कि कुर्मी समुदाय कभी आदिवासी नहीं रहा है, क्योंकि आदिवासियों के तमाम जो संघर्ष हुए, चाहे भूमिज विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, चेरो विद्रोह,
खरवार विद्रोह, लड़का विद्रोह, तमार का विद्रोह, तमाम विद्रोह में कहीं लोग की भूमिका नहीं रही। और आज इन लोग आदिवासी बनने की मांग करते हैं, आदिवासियों के आरक्षण पर इन लोग विरोध करते हैं, पेशा एक्ट का विरोध करते हैं। तो आज इन लोग आदिवासी बनने का मांग लालच से, लोभ लालच से भरा हुआ, जिसका पुरजोर विरोध होगा। कॉलोनियल रूल के समय, गुलाम भारत के समय 1872 से सेंसस शुरू हुआ है। वो सेंसस शुरू हुआ था उस समय में आदिवासियों को प्रिमिटिव ट्राइब, कभी एमिनिस्ट, कभी ट्राइबल, कभी एबोरिजिनल कहा जाता रहा है। तो मेरा कहना है जो ब्रिटिशियरों ने चाहे रिजले और डाल्टन का हवाला देते हैं, उन ब्रिटिशियरों ने जो लिखा था 1931 में क्यों हटाया? 1931 में पता चला अंग्रेजों का कि लोग ट्राइबल नहीं है, इसलिए हटा दिया गया। और 1950 में भी हटा, इसलिए हटा है। तो ये लोग जो जितने दलील देते हैं एक दो ब्रिटिशर का किताब को देख करके, ये तर्क संगत नहीं है। ये पूरा मामला तथ्यों को तोड़ मोड़ करके लोग आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं। देखिए, अपना हक अधिकार को बचाने के लिए हम लोग हैं, अपना संविधान को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए आज ज्ञापन सौंप दे रहे हैं। और यदि वो रेल टेका, डहर छेका, उससे प्रभावित होने वाला सरकार अगर प्रभावित हो जाता है तो हम लोग राजभवन को ताला बंद करने का काम करेंगे। अगर आप किसी का संवैधानिक अधिकार को लूटिएगा तो स्वाभाविक है, एक परिवार के लोग एक बेड में सो सकता है, दूसरा अपना बेड में किसी को सोने का अनुमति नहीं है। हम और आप अपना भाई बहन लोग को सुला सकते हैं, एक प्लेट का जूठा पानी, जूठा खाना को खिला सकते हैं, लेकिन ये चरदेवा और चलाक लोग ये फर्जी आदिवासी बनने के लिए आ रहा है। हमारा हक अधिकार और संवैधानिक हक को शिक्षा में, दीक्षा में, नौकरी में, चाकरी में लूटने के लिए आ रहा है। इसलिए ये लोग का मानसा पूरा नहीं हो। जैसा कि जिस मांग को लेकर के ये झारखंड अलग हुआ था, यही कहा गया था कि झारखंड में जब भी कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो आदिवासी बनेगा। झारखंड ऐसे भी आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि जब झारखंड के नेता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको रोकने के लिए और भी कई ऐसे समाज के लोग हैं जो आदिवासी में आने की, आदिवासी में शामिल होने की ख्वाब देख रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, आदिवासी इस देश का प्रथम नागरिक है जो जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा के लिए और अपने महापुरुषों के मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा है। और अब इसके अंदर अगर आप घुसपैठिए बन करके आप आदिवासी का हक और अधिकार मारने की कोशिश करेंगे तो ये आदिवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देख रहे हैं कि हमने तो सुना था कि जयराम महतो जो पूर्वी समाज से आते हैं, उनका ये ख्वाब है कि हम मुख्यमंत्री बनते। तो झारखंड अलग इसलिए हुआ है कि यहाँ पे जब भी कोई मुख्यमंत्री बने तो आदिवासी बने, इस शर्त पे हुआ था। लेकिन इस शर्त को भी कई पॉलिटिकल पार्टियों ने दरकिनार किया। लेकिन आज भी ये इतिहास गवाह है कि झारखंड को अलग करने में, चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे वो इस देश के जितने भी इस धरती के महापुरुष हुए, उनका अपना एक खून गया, उनका बलिदान हुआ है। तो हम उनके बलिदान को जाया नहीं जाने देंगे और जो हमारे हक के साथ हकमारी करेंगे उनको हम कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। उनको ये मांग से पीछे हटना पड़ेगा और आदिवासी पैदा नहीं होते, आदिवासी कहीं शामिल नहीं होते, आदिवासी पैदा होता है, आदिवासी मूल निवासी है, उसको कभी बरगलाया नहीं जा सकता। आदिवासी बनने के लिए आपको जल, जंगल, जमीन को पूजना पड़ेगा, जल, जंगल, जमीन को हृदय से लगाना पड़ेगा, तब आप आदिवासी कहलाएंगे। झूठ के राजनीतिक फायदे के लिए आदिवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए, सिर्फ राजनीति करने के लिए आप आदिवासी में शामिल होने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सुनेगी, इतना दिन से सुनी है और आगे भी सुनेगी, और नहीं सुनेगी तो सरकार को भी आईना दिखाने का काम आदिवासी समाज करेगा। सरकार अगर है तो सबके संरक्षण और सबके विकास के लिए है, लेकिन यहाँ पर आदिवासियों को कुचलने का अगर काम किया जाएगा तो पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश के आदिवासी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। आज तो सांकेतिक हम लोग राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं कुर्मियों के विरोध में, और अगर कुर्मी इसी तरह से सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे तो हम भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और
मणिपुर में जो कांड हुआ कुकी और मैतेई वाला, वो हाल यहाँ झारखंड सरकार और केंद्र सरकार देखना चाह रही, तो हम लोग भी दिखा देंगे। देखिए, अभी तक तो सरकार का सपोर्ट है और हम चाहेंगे कि आगे भी रहे, और अगर नहीं रहता है और इसी तरह कुर्मी अगर रेल टेका और हवाई जहाज टेका करते रहे, तो फिर आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेगा। आगे क्या रणनीति तय की है आप लोग, क्या करेंगे आगे की रणनीति हमारा यही होगा कि गांव-गांव, प्रखंड, जिला जाकर आदिवासियों को जागरूक करेंगे और अपने हक अधिकार को संरक्षित करने की लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक अधिकार को पाने की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उन्होंने रेल रोका है तो हम प्लेन रोकेंगे, हम लोग हवाई जहाज रोकेंगे। तो इस दर पर इस जो है यहाँ पर आ चुकी है कि मतलब ये क्या कुछ कहना है कि अगर हम आधा से अधिक अगर लेना चाहेंगे तो हम पूरा लेंगे, हक जमाने का जो अधिकार है वो मेरा है। तो ये कहीं ना कहीं रस्साकसी का जो माहौल है ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। एक तरफ अपने हक के लिए जो एसटी में शामिल होने के लिए कुर्मी समाज रेल टेका आंदोलन कर रही है, डहर छेका आंदोलन कर रही है, दूसरी ओर आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर उसके विरोध में खड़े हैं कि हम लोगों का हक अधिकार कहीं ना कहीं छीना जा रहा है, और सरकार से ये उम्मीद लगाकर आज राजभवन के समक्ष में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रकार का जो आंदोलन है ये और भी उग्र हो सकता है। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किसके हिस्से क्या आएगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।